हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और आज हमारी जो मैथ्स की क्लास है, यहाँ पर हम क्लास 10th का 5th चैप्टर आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए है क्या, ए सम ऑफ ₹3000 is invested at the rate 6% simple interest per year। 3000 अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, रेट है 6% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एपी। हर साल के लास्ट में हमें जो है क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि अगर वो एपी के फॉर्म में है, एपी बनाता है, पहले ये चेक करना है बनती है कि नहीं। अगर इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 25 ईयर। अगर एपी बन रही है, एपी के फॉर्म में है, तो फिर 25 ईयर्स के बाद में जो है इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट, ये बताना है। तो गिवन जो है हमें, गिवन में देखें जो अमाउंट है 3000, ये इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 3000। रेट जो है अपने पास जो 3000 आपका अमाउंट, रेट आर इक्वल्स टू 6% टाइम ईच ईयर यानी 1। ईच ईयर का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया 1। तो अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। SI फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल्स टू P जो है प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर इस तरह से दिखा दें, P इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई बाय R 6P1 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट हो जाती है, ये आ गया आपका 6 3 18 और 1 0 और इसके साथ ऐड हो जाए तो 180 जो है ये आपका जो है ₹180, ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर, वो क्या आ गया 180। इसी तरह से तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया आपका फर्स्ट ईयर, ऐसे सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में क्या होगा, केवल टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो टाइम को क्या ले लेंगे 2, तो सेकंड ईयर में बाकी सब सेम रहेगा, सारा फॉर्मूला सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई 6 इंटू ये 2, ये चेंज हो गया 2, यानी यहाँ पर जो है T, यहाँ पर T तो उसको क्या लेना है, आपको 2 लेना है, बस ये चेंज होगा, अपॉन 100, 0 से 0 कट हो गई 360। ये आपका सेकेंड ईयर आ गया। फिर थर्ड ईयर यहाँ पर T प्लस तो क्या आएगा आपका, टाइम कितना आ जाएगा 3, टाइम को हम 3 ले लेंगे, तो फिर क्या होगा, तो 3000 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 अपॉन 100, 0 से 0 कट, ये आ गया 540। ये तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, क्योंकि देखो क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में जो है इंटरेस्ट इसी तरह से कैलकुलेट होगा। ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 180, 360 एंड 540। तो क्या ये एपी है, अरेंज करके देखें। यस, एपी बन जाती है हमारे पास क्या, 180, 360 एंड 540 एंड सो ऑन डैश डैश। इसको A1, A2, A3 ये हमारा
एपी में अरेंज कर दिया हमने इसको। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। ए इक्वल्स टू देखें पहले, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है 180, ठीक है। डी जो है, तो डी अगर देख रहे हैं तो हर साल 180 इंक्रीज होता जा रहा है। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 इज 360 माइनस 180 इक्वल्स टू आ गया 180। तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, डी की वैल्यू आ जाती है 180। ए आ गया हमारे पास, डी हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पर फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू, बाय फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन जो है क्या है 25, तो यहां पर बता दें आप एन इक्वल्स टू 25 है। एन ए 25 एन की वैल्यू, बिकॉज 25 ईयर्स के बाद एट द एंड ऑफ 25 ईयर जो है हमसे इंटरेस्ट पूछा गया है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए, ये है अपना ए 180 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 डी, एन इज 25 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय डी इज ऑल्सो 180। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या किया हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पर करें इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 180 ए 25 इक्वल्स टू 180 एज इट इज प्लस 24 इंटू 180, ये 24 इंटू 180 ये बन जाएगा। ए 25 इक्वल्स टू 180 एज इट इज प्लस, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 और 180 को मल्टीप्लाई करो तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा 4320। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना अपने, यहां पर देखें 180 और 24 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ रहा है, तो ये 400 3 कैरी आ गया, 4 greater 32 2 यहाँ पर आ गया 3 कैरी, और 4 बन जाए 4 और 3 7 200 16 1 और ये आ गया 3 0 2 30 1 ये कैरी का आ गया और ये 4 ये आ गया अपना, इसको प्लस कर लें तो A 25 इक्वल्स टू, इसको प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 4500। ये आपका जो है इंटरेस्ट कितने साल के बाद, एट द एंड ऑफ 25 ईयर, 25 साल के बाद जो है यहां पर क्या आ जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 25 ईयर इक्वल्स टू 4500। ये हमारा जो है इंटरेस्ट आ जाएगा 25 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी जो है ये गिवन है, सम फाइंड करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का, सम क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A1 A2 A3, ठीक है। तो A इक्वल्स टू, तो जो गिवन है वो देख लें, A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 एंड D इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करें A2 माइनस A1 देन A2 इज 8 माइनस 13 इक्वल्स टू -5। तो ये D जो है आपका ये क्या आ जाता है -5। A हमारे पास D भी है एंड N इज ऑल्सो गिवन, N इक्वल्स टू 20, N इक्वल्स टू 20। देन सम का फॉर्मूला वी नो, सम क्या होता है Sn, तो यहाँ पर 20 है तो 20 के लिए हो जाएगा
फॉर्मूला देखें एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ठीक है। फिर 2a प्लस n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1 ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 20 है, देन s20 तो यानी टर्म्स 20 तक का सम हो जाएगा इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 and 2 into a is 30 plus n minus 1, 20 minus 1 and d is minus 5 multiply by minus 5. Very simple. S20 equals to then it is 10, 20 को डिवाइड किया 2 से 10 इक्वल आ गया 26 plus 19 into it is 19, 20 minus 1 is 19 and into minus 5, 90 into minus 5. नेक्स्ट इसमें अगर यहाँ पर देखते हैं अपने तो ये आ गया 26 और 90 इंटू माइनस 5 मल्टीप्लाई करें इसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा S20 इक्वल्स टू 10, 26 प्लस और इसको मल्टीप्लाई माइनस 95, ये होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। S20 इक्वल्स टू 10, 26 माइनस 95, तो 95 में से क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं 95 26 इट इज, अब ये 15 में से 6 कट किया 15 हो गया ना अपने पास यहाँ पर, 15 में से क्या कट किया 6 देन 9 एंड ये क्या रहेगा 8 में से 2 कट किया अपने पास रहेगा 6 तो 69 इट इज 69। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जिसको मैं यहां ले रहा हूं S20 इक्वल्स टू 10 और यहां माइनस 69, इसको बिकॉज 95 इसका है माइनस का, ठीक है सिंबल क्या है यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस क्या रह जाएगा 69 मल्टीप्लाई कर दें S20 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 690 ये, तो S20 जो है तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा माइनस 690। तो ये जो है इस तरह से हम जो है सम फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर इज माइनस 690। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n minus n square, then find the 10th term. n टर्म्स का सम गिवन है, वो है 4n minus n square। फॉर्मूले में इसको सेट कर देते हैं Sn इक्वल्स टू गिवन है 4n minus n square, ये सम है n टर्म तक, ठीक है ना n टर्म तक। तो द फर्स्ट n टर्म इज कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है इफ n इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट टर्म के लिए, तो n इक्वल्स टू 1 अगर मैं करता हूं तो क्या होगा देखें S1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, then S1 equals to 4 minus 1 equals to क्या आ गया 3। एक S1 जो है हमारे पास 3, सेम n equals to 2, then S2 equals to 4 into 2 minus 2 whole square, 4 to the 8 minus 2 to the 4, इसमें 2 रख दिया तो
8 माइनस क्या आ गया 4, देन आंसर इज 4। ये सेकंड आ गया हमारे पास। n इक्वल्स टू 3, देन s3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9, 3 3 जा 9, इट इज 3। ये यहाँ पर हमें S1, S2 और S3 सब मिल गए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का सम जो है हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हम जो है AP बना सकते हैं, क्योंकि सम हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है आपके पास 3 है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3। सेकंड टर्म तक का सम क्या है 4, एंड थर्ड टर्म तक का जो सम है वो क्या है अपने पास जो 3। ये क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। तो अब यहां पर फर्स्ट टर्म तो जो सम है वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म देखिए फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो 2 वाला जो सम जो क्या है वो क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो सेकंड टर्म क्या आएगी हमारी माइनस 1। थर्ड टर्म जो है अगर हम देखें यहां पर सॉरी प्लस 1, ये क्या होगा प्लस 1। अब यहां पर अपने देखेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म किसके इक्वल हो जाएगी जो हमारे पास, तो फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड टर्म S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 जो है S2 इज 4, यहां पर आ जाएगा माइनस 1। तो ये AP हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म 1 एंड थर्ड टर्म माइनस 1। ये A1, A2 और A3। इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से, अगेन देखें फॉर्मूले। सम और फॉर्मूला जो है हमने पुट किया, Sn इक्वल्स टू क्या 4n माइनस n स्क्वायर गिवन था। हमने n की वैल्यू 10 टर्म्स तक का सम हमने देख लिया। फर्स्ट टर्म का सम आया हमारे पास n 1 रख दिया, n की वैल्यू जो है 1 अगर यहाँ पुट की देन S1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। S2 की वैल्यू जो है यानी 2 टर्म तक का सम कितना आ गया हमारे पास 4, और 3 टर्म तक का सम आ गया हमारे पास 3। अब इसमें से जो फर्स्ट था वो तो एज इट इज फर्स्ट टर्म हो जाएगी क्योंकि वो तो सम है ऑलरेडी। सेकंड टर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म तक के सम में से फर्स्ट वाला माइनस कर दिया, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी, थर्ड टर्म तक के सम में से सेकंड टर्म तक का सम क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। इस तरह से हमने टर्म्स फाइंड कर ली। ये हमारी AP हो गई। ये क्या आ गया हमारे पास AP। D फाइंड करेंगे, डिफरेंस D। तो D इज क्या होगा A2 माइनस A1, A2 इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। D जो है यहाँ पर जो D निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका -2। देन फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड करनी है हमें। फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a, जो भी यहाँ पर हमें टर्म्स निकालनी होती है n की वैल्यू वही रख देते हैं। तो an इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर n प्लस n माइनस 1d। तो n इक्वल्स टू क्या करना है 10, देन n इक्वल्स टू 10 पुट कर लो। a 10 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म ये जो है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3 प्लस n इज 10 माइनस 1 और d जो है -2। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। a 10 इक्वल्स टू 3 प्लस 9
इंटू -2, ए tan इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस में 18, ये अब 18 में से 3 कट कर दो तो ए tan इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -15। तो ए tan मीन्स जो 10th टर्म है हमारी, 10th टर्म क्या आ जाएगी -15। तो 10th टर्म इज इक्वल्स टू -15, ये होगा हमारा यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से हम 10th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a manufacturer of tea set product produced 720 set in 4th year। 4th year जो है ये हमारा A4 हो जाएगा। 4th year कितने सेट बनाए 720 and 1080 set in the 6th year, it is A6, it is A6, ये होगा हमारा A6। तो जो 6th ईयर है वो कितने सेट बन गए 1080, assuming that the production increases uniformly, समान रूप से बढ़ते हैं प्रोडक्शन। देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 9 ईयर। तो पहले 9 ईयर में टोटल प्रोडक्शन जो है हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो जो गिवन है A4 इक्वल्स टू 720 एंड A6 इक्वल्स टू 1080, ये गिवन है, ठीक है। A4 इक्वल्स टू 720 एंड A6 इक्वल्स टू 1080। फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। तो अपने पास A की वैल्यू AN, तो ये क्या है 4 है अपने पास, तो ये गिवन है। ये यहाँ पर A4 की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर 720, ठीक है, इक्वल्स टू A जो है, अब A हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर पढ़ा है A प्लस N माइनस 1D, N तो 4 हो जाएगा। N क्या है 4, क्योंकि ये हम A4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं A4 के लिए। तो 4 माइनस 1 और D पता नहीं, D एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका 720 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 3D, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन 720, ठीक है। A प्लस 3D इज फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी मेथड से A6 को सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा आपका A6 के लिए। A6 के लिए क्या होगा आपके पास, देखें AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। देन AN क्या हो जाएगा आपका 6 के लिए कितना है 1080 इक्वल्स टू A गिवन नहीं है प्लस N इज 6 माइनस 1 एंड D इज नहीं पता हमें, D भी नॉट गिवन। 1080 इक्वल्स टू A प्लस 5A, इट इज सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। यहाँ पर जो है 720 इक्वल्स टू आ गया A प्लस 3D एंड 1080 इक्वल्स टू आ गया A प्लस 5D। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में से जो है फर्स्ट को क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो सेकंड को ऊपर लिख देते हैं। तो 1080 इक्वल्स टू A प्लस 5D एंड फर्स्ट जो है वो हमारी है 720 इक्वल्स टू
ए प्लस 3b, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या है, 720। अब ये यहाँ देखें, ए से तो ए कट हो गया, 5d में से 3d कट किया तो आ गया 2d, प्लस 2d इक्वल्स टू 0, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 6, 10 में से 7 3, इट इज 360। 2d इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 360। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2d इक्वल्स टू 360, देन d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360 अपॉन 2, ये आ गया 180, d इज 180। सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वेशन इसमें से सेकंड में से, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमारे पास आता है 2d इक्वल्स टू 360 एंड d इक्वल्स टू 180। अब d की वैल्यू हमें मिल गई, a और चाहिए, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर देते हैं बाय, कोई भी ले सकते हैं आप, बाय इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट तो पुट क्या करना है, वैल्यू ऑफ d 720 प्लस इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू d इज 180। ये d जो है क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया अपना पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या होगा देखो 720 प्लस टू a प्लस मल्टीप्लाई करें 540, देन a इक्वल्स टू 720 में से क्या हो जाएगा माइनस 540। 720 में से अगर हम 540 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 180। a इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू आ गया अपना 180। a फाइंड हो गया, d ये a एंड d जो है फाइंड हो गया, ठीक है ना। a 180 और d क्या है आपका 180, ओके। नेक्स्ट अब यहां पर जो है हमें सम फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्शन इन 9 ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन 9 ईयर। तो टोटल प्रोडक्शन अगर हम 9 ईयर में देखते हैं हमारे पास, तो फॉर्मूला से अगर फॉर्मूला पुट करें तो S9 इक्वल्स टू या SN इक्वल्स टू N अपॉन 2a। भाई हमें क्या करना है 9 ईयर्स का जो है टोटल प्रोडक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 9 ईयर्स के टोटल प्रोडक्शन के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या आता है n अपॉन 2a n माइनस 1d, इट इज n माइनस 1d। ये Sn n इक्वल्स टू जो है 9 कर लें यहाँ पर, ये देखिए ये 9 ईयर है, वैल्यू पुट करते हैं S9 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2a। अब यहां पर a गिवन, सॉरी a हमने फाइंड कर लिया 180, ठीक है। n 9 माइनस 1 d जो है हमारा वो भी 180, दोनों ही 180। a एंड d बोथ आर 180। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास S9 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई 360, यहां पर हो गया आपका 8
और मल्टीप्लाई बाय 180 ये प्लस, यहाँ पर प्लस लगाएंगे 2a प्लस यहाँ पे भी जो है ये प्लस है, इसको सही कर लेंगे प्लस ये। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखें S9 इक्वल्स टू 9/2 360, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा 114 प्लस क्या आ जाएगा 144 और एक जीरो और यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये क्या बनेंगे अपने पास, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया इनको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे S9 इक्वल्स टू 9/2 और मल्टीप्लाई इनको प्लस करेंगे तो प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, इनको प्लस करने पर तो प्लस करते हैं, देखो इसको प्लस करोगे तो आप 40 तो है 60 ऐड हुआ, ये कितना बन गया आपका 1500 और 15 और 3 1800। इन दोनों में सम क्या आएगा 18 कट कर देते हैं, ये आएगा 900, उसे इसको क्या कर दिया कट 9 9 जा 81, देन S9 इक्वल्स टू 81 and 20, ये जो है हमारा आंसर आता है। और प्रोडक्शन ऑफ S9 इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्शन हमारा जो 9 ईयर है 9 ईयर्स में जितना प्रोडक्शन हुआ उसका जो है सम है। तो 9 ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ 8100 जो है प्रोडक्शन किसने किया, मैन्युफैक्चरर टीवी कंपनी ने 9 ईयर में 8100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर 3 and 5, यानी ये हमारी सेकंड टर्म तो A2 और ये है आपकी A3, ये टर्म सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 3 and 5, देन फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ इट। 20 टर्म का हमें जो है 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। फाइंड करना है क्या, सम, और दो टर्म्स जो है 2 टर्म्स आर गिवन, तो A2 इज गिवन एंड A3, तो गिवन देंगे A2 इक्वल्स टू 3 एंड A3 इक्वल्स टू 5, ये दो टर्म्स गिवन है और सम पूछा है हमसे कितने टर्म्स का, 20 टर्म्स का, n इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 20। तो A2 इसको सॉल्व करें फॉर्मूले से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो n इक्वल्स टू देखो ये A2 है ना, तो n तो 2 हो गया, तो n इक्वल्स टू क्या रख दिया हमने यहाँ पर 2, n की वैल्यू 2 रखें, तो A2 क्या है 3 है, A2 की वैल्यू क्या है, अगर n 2 रखता हूँ मैं यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा A2 की वैल्यू क्या आ गई 3 इक्वल्स टू a नहीं गिवन नहीं है प्लस n क्या आ गया हमारे पास, n इज 2 माइनस 1 और d भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो 3 इक्वल्स टू a और 2 में से 1 कट किया 1, तो a प्लस b, ये हमारी आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। 3 इक्वल्स टू a प्लस b। सेकेंड जो है n इक्वल्स टू अगर 3 रखें तो a3 बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू 3 रख देते हैं, ये 5 के इक्वल है, 5 इक्वल्स टू a प्लस n इज 3 माइनस 1 d, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d,
ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d, इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट में से हमें सेकेंड को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सॉरी, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। सेकेंड क्या लिखते हैं, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन इज 3 इक्वल्स टू a प्लस d, माइनस माइनस और माइनस, a से a कट हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आती है ये d बचेगा यहाँ पर, d इक्वल्स टू 2। तो फाइनली d की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, d इक्वल्स टू 2, ये हमने फाइंड कर लिया। अब किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देते हैं, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू किसकी, d की पुट करते हैं। तो 3 इक्वल्स टू a इज एज इट इज रहेगा प्लस d इज 2, देन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। a क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो अब हमारे पास a हमने फाइंड कर लिया और d भी जो है हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये तो हमें कितने टर्म्स का चाहिए था, 20। S20 इक्वल्स टू 20 अपॉन 2a, a जो है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1, और d जो है डिफरेंस जो है 2। इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 10, 2 प्लस 90 इंटू 2, ये तो 10, और ये अपने पास कितना बन गया, 2 प्लस 38 इंटू 40, तो ऊपर ले लेते हैं। S20 इक्वल्स टू 10 और ब्रैकेट में 40, इनका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो S20 इक्वल्स टू आ गया अपने पास 400। तो मीन्स जो यहाँ पर 20 जो टर्म्स हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स इक्वल्स टू 400, ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो 20 टर्म्स का जो सम है इट इज 400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, यानी सभी नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हों, लेकिन कंडीशन गिवन है बिटवीन 2 and 101, 2 and 101 के बीच के होने चाहिए वो नंबर्स हमें जो है फाइंड करने, और उनका सम चाहिए। हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक तो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए और नंबर जो है वो 2 and 101 के बिटवीन। एपी अगर यहाँ फाइंड करें हम, एपी प्लस 2, देखो 5 से डिविजिबल है तो एटलीस्ट कम से कम 5 होगा। तो 5 से स्टार्ट करेंगे हम, 5, 10, 15, 20 एंड 101 से छोटा, तो लास्ट जो क्या आएगा 100। ये A1, A2, A3, A4 एंड AN, ये हमें गिवन हो गया, AP बना लिया। अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर A इक्वल्स टू जो गिवन है वो देखें, A इक्वल्स टू 5, ठीक है। D इक्वल्स टू, D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 एंड A2 इज 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। तो D जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा।
एंड ए एन, ये जो है 100, ए एन जो है वो क्या है अपने पास 100। यहां पर अब इसको सॉल्व करें हमने, देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल, क्योंकि लास्ट टर्म हम मान रहे हैं एल, ठीक है ना, ये एल के भी इक्वल होगा, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल। तो आइए अब देखें यहां पर फॉर्मूला से, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन जो है गिवन है 100 इक्वल्स टू ए इज 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 एडिटिव रहेगा, डी इज 5। डी क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसको माइनस कर दो पहले, तो 100 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये 5, ये आ गया 95 इक्वल्स टू एन माइनस 1 5 को अब यहाँ पर डिवाइड में लेते हैं, 95 अपॉन 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ठीक है, इसको कट करेंगे 19, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 19, देन n इक्वल्स टू 90 प्लस 1 इक्वल्स टू 20। n की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई 20। सिंपली कुछ नहीं, यहाँ से फॉर्मूला से हमने बहुत बार यूज किया है, इस फॉर्मूले से n की वैल्यू जो है हमने क्या फाइंड कर दी 20। n जो है हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। अब यहाँ पर सम फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एस एन जो है यहाँ पर 20 है, 20 कर लो इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, a इज फर्स्ट टर्म, a जो है फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस l लास्ट टर्म इज 100। लास्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर, उसका जो लास्ट टर्म का वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, ये l इक्वल्स टू 100। इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा s 20 इक्वल्स टू, इसको कट किया 10 और ये आ गया आपका 105, मल्टीप्लाई कर दीजिए, s20 इक्वल्स टू 1050। तो ये जो आपका क्या है, ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो 5 से, बिटवीन हो 2 एंड 101 के, उनका जो सम है वो क्या आता है 1050। ये हमने क्या फाइंड कर दिया सम, और यही हमारा आंसर है। तो ये एपी पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, वो हमने मेनली लगभग सॉल्व कर लिए हैं। इसके साथ साथ जो भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आप लोगों की टेक्स्ट बुक आरबीएसई बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी सॉल्व एग्जांपल हैं उनको और आप अगर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल जो हमारा टारगेट है वो हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।